Hello students, welcome to BBVN online class. Our today's topic is parts of speech. So firstly I want to tell you what is parts of speech. Parts of speech simply a name given to a word according to its job in a sentence. एक sentence में each word का अलग अलग जॉब होता है, प्रत्येक वर्ड का अलग अलग जॉब होता है और उनको अलग अलग नेम दिया जाता है, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ऑल्सो एडेड. एक पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें ऐड किया गया है जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, दैट इज आर्टिकल. बट आर्टिकल को इसमें काउंट नहीं करते हैं. सिंपली वी कैन से दैट देयर आर ओनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ हाउ विल यू लर्न ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सीक्वेंस. आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम एक सीक्वेंस में कैसे लर्न करोगे. इट्स समवट डिफिकल्ट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई विल टेल यू ए फॉर्मूला दैट इज वेरी सिंपल टू लर्न ऑल द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. दैट इज NAP, NAP, WAP, C. N is here for noun, A is here for adjective, P is here for pronoun, V is here for verb, A is here for adverb, P is here for preposition, C is here for conjunction, and I is here for interjection. So here are all parts of speech in sequence. You have to learn only the formula NAP, WAP, C. NAP, NAP, VAP, WAP, and C. N for noun, A for adjective, P for pronoun, V for verb, A for adverb, P for preposition, C for conjunction, and I for interjection. By learning the formula, you can learn all the names sequence wise. So here are the 8 parts of speech. Now I will explain one by one each parts of speech. First we take noun. What is a noun? I think you know very well. Noun is a name of person, animal, place or a thing. Now how many nouns are there? Nouns को हम कितने parts में divide कर सकते हैं? Now there are 5 types of noun. First common noun. Second proper noun. Third collective noun. Fourth material noun, and fifth is abstract noun. Now I will explain each types of noun. First we can say common noun is a name of all common things. Common things we can say common person, common thing, common place. Just like girl, boy, doctor. Thing में हम ले सकते हैं table, chair. Name of place में हम ले सकते हैं we can say that city, town, village. ये क्या है, सारे कॉमन नेम है, वो सब किस में आ जाते हैं, कॉमन नाउन में. नाउ कम ऑन द प्रॉपर नाउन.
What is proper noun? We can understand by the name itself. हम proper noun के नेम से ही हम समझ जाते हैं कि proper noun क्या है. Proper noun is the name of some proper things. जो हम एक particular name देते हैं, किसी भी चीज़ को एक special name देते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? proper noun में. जब हम कॉमन नाउन को एक स्पेशल नेम देते हैं, प्रॉपर नेम देते हैं, पर्टिकुलर नेम देते हैं, तो वो क्या बन जाती है? प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, बॉय इज अ कॉमन नाउन. नाउ वी आर गिविंग अ स्पेशल नेम टू दैट बॉय. अब हम इस बॉय को एक स्पेशल नेम दे रहे हैं, राम. सो राम इज अ प्रॉपर नाउन. राम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रॉपर नाउन में. वी कैन से अनदर एग्जाम्पल, गर्ल को जब हम एक, गर्ल इज अ कॉमन नाउन, गर्ल को जब हम एक नेम देते हैं, एक स्पेशल नेम देते हैं, तो वो क्या बन जाएगी? एक स्पेशल नेम देते हैं, सीता. ये क्या हो जाएगी? किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रॉपर नाउन. So students, by the name itself we can understand that the name of anything that is proper, that is we can say जो proper name होता है, एक particular name होता है, वो ही proper noun होती है. Now come on the next example, collective noun. What is collective noun? Collective noun is a name of a group. जो ग्रुप में चीज़ें होती हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, चाहे वो एनिमल हो, बट इट शुड बी इन ग्रुप. लेकिन वो ग्रुप में होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से दैट अ की ऑफ a bunch of keys. A bunch of key. जैसे एक चाबी का गुच्छा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? bunch. And a bouquet of flower. फ्लावर का एक ग्रुप है जिसको हम क्या बोलते हैं? बुके. सो जो भी चीज़ें होती है वो एक ग्रुप में होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन इज अ थिंग, इज ए नेम गिवन टू ए सब्सटेंस बाय विच द थिंग्स इज मेड ऑफ. हम एक सब्सटेंस होता है जिससे कि चीज़ें बनी होती है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर and gold, silver, etc. are material nouns. Abstract noun is a word used to denote some quality, state or action. For example, beauty, happiness, anger and behavior. Now students, I hope all the 5 types of noun is clear to all of you. Common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. Now in the next series, that is adjective. Adjective I will explain you in the next video. Thank you.